तो आज हम बात करने वाले हैं नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स के बारे में, ठीक? और मैंने तुम लोगों को ओएसआई मॉडल पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, ठीक है? तो मेरे ख्याल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ओएसआई मॉडल में, ठीक है? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे ज़रूर बताना। आओ आज बिना किसी देरी के प्रोटोकॉल्स के बारे में स्टार्ट करते हैं, ठीक है? सब कुछ समझेंगे डिटेल में। सबसे पहली बात तुमको इंट्रोडक्शन देता हूँ। चीज़ प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? प्रोटोकॉल्स मतलब रूल्स। कुछ रूल्स, सेट ऑफ रूल्स आर नोन एज प्रोटोकॉल्स, ठीक है? अब देखो, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स एक तरह के रूल्स होते हैं जो डिफाइन करते हैं कि कंप्यूटर्स, डिवाइस या सर्वर इंटरनेट या किसी नेटवर्क के थ्रू एक दूसरे से कैसे बात करें, ठीक है? ये प्रोटोकॉल इंश्योर करता है कि जो आपका डेटा है या जो भी डेटा है इंटरनेट पे, वो सही फॉर्मेट में, सही जगह और बिना किसी गलती के पहुंच रहा है, ठीक है? हर प्रोटोकॉल का एक स्पेसिफिक रोल होता है कम्युनिकेशन प्रोसेस में, ठीक? ये बात ध्यान से समझना। नाउ देखो, तुमको मैंने ओएसआई मॉडल समझाया था। 7 लेयर्स होते हैं ओएसआई मॉडल में, ठीक है? ओएसआई मॉडल एक 7 स्टेप प्रोसेस है जो एक्सप्लेन करता है 7 स्टेप प्रोसेस जो एक्सप्लेन करता है कि डेटा कैसे एक डिवाइस से दूसरे तक ट्रैवल करता है, जिसमें जैसे हम कुरियर भेजते हैं ना, कुरियर भेजते हैं, उसके बाद डेटा लिंक लेयर होता है, डेटा लिंक लेयर, ठीक? डेटा लिंक लेयर, फिर आता है आप लोगों का नेटवर्क लेयर। अब देखो, मैं तुम लोगों को ये भी बता देता हूँ कि ये लेयर्स, ये जो ऊपर के 3 लेयर्स हैं, ये सब हार्डवेयर लेयर्स हैं, ठीक है? ऊपर के 3, एक बीच में लेयर आता है जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है? TRANSPORT, ट्रांसपोर्ट लेयर। अब यार देखो, जो फिजिकल लेयर होता है वो उसमें हार्डवेयर लेवल होता है, जैसे केबल्स हो गया एंड अपने सिग्नल्स हो गए, ठीक है? केबल्स और सिग्नल्स का होता है। अब हम बात करते हैं डेटा लिंक लेयर के बारे में। यार देखो, डेटा लिंक लेयर एक ऐसा लेयर होता है, यहाँ डिवाइस को लोकल नेटवर्क पे कनेक्ट किया जाता है, जैसे मैक एड्रेस का यूज होता है, ठीक है? फिर इसके बाद आता है आप लोगों को नेटवर्क लेयर, ठीक है? मैं पेन की ये इंक चेंज कर देता हूँ। नेटवर्क लेयर, देखो नेटवर्क लेयर में क्या होता है, ये डिसाइड करता है कि डेटा कहाँ जाएगा, राउटिंग करता है कि डेटा कहाँ जाएगा, और इसमें आईपी एड्रेस का भी रोल होता है, ठीक? अगर तुम लोगों को ये सारी चीजें पढ़नी हो ना, तो ओएसआई मॉडल देख लेना एक बार, पार्ट 2, ठीक है? ये अभी पार्ट 3 है जिसमें प्रोटोकॉल्स के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ओके, नाउ बात करते हैं ट्रांसपोर्ट लेयर के बारे में। देखो सिंपल सा एक बात बताता हूँ, ट्रांसपोर्ट लेयर ये जो नेट हार्डवेयर लेयर है, ऊपर के 3 और नीचे के 3 जो सॉफ्टवेयर लेयर होते हैं, ठीक है? ये इनसे डेटा एक्सचेंज करने का काम करता है। मतलब यहाँ से जो डेटा आया वो ऊपर भेजता है, और ये ऊपर से जो डेटा है वो नीचे भेजता है, ठीक है? ये चेक करता है कि डेटा पूरा सही पहुंच रहा है। इसमें 2 टाइप के प्रोटोकॉल्स होते हैं, टीसीपी और तुम लोगों को दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट। इसमें होता है टीसीपी और यूडीपी, ठीक? अब इसके बाद आता है सेशन लेयर, एक सेशन क्रिएट करता है। फिर आता है प्रेजेंटेशन लेयर, जिसमें डेटा को रीडेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया जाता है, इसको ह्यूमन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है, एक्चुअली इसका मतलब यही है, ठीक है? फिर आता है आपका 7th एप्लीकेशन लेयर, और ये जो एप्लीकेशन लेयर है ये यूजर्स के सबसे करीब होता है, ठीक? एप्लीकेशन जैसे ब्राउजर हो गया, ईमेल्स हो गए, आपके एप्स हो गए, ठीक? ये तो हो गया एक नॉर्मल सा ओवरव्यू हमें समझने के लिए। अब हम एक काम करते हैं, सबसे पहले चलते हैं लेयर वाइज प्रोटोकॉल्स में, ठीक है? ओके, कहाँ गया? राइट। तो देखो, सबसे पहला एप्लीकेशन लेयर, ठीक? एप्लीकेशन लेयर, ठीक? एप्लीकेशन लेयर में दो दो टाइप के होते हैं, एक HTTP और एक HTTPS, ठीक है? फिर इसमें एक और होता है FTP और SMTP। FTP, FTP, SMTP स्लैश IMAP स्लैश POP3, ठीक? POP3। अब देखो, इसमें ये सिर्फ थोड़े हैं। अब HTTP और HTTPS के बीच में क्या डिफरेंस है? देखो, दोनों काम सेम करते हैं, ठीक है? पर एक सिक्योर होता है और एक सिक्योर नहीं होता। HTTP सिक्योर नहीं होता, HTTPS सिक्योर होता है, क्योंकि वो SSL और TLS जैसे सिक्योर सॉकेट्स का यूज करता है, ठीक है? सिक्योर सर्विसेज का यूज करता है। इसका फुल फॉर्म बताता हूँ, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर, तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर लेयर, ठीक है? जब हम ब्राउजर में, ठीक है, पहले इसके बारे में बात करते हैं। जब हम ब्राउजर में www.google.com टाइप करते हैं, तो HTTP सर्वर से वेब पेज का डेटा मांगता है, ठीक है? काम कैसे करता है? देखो, क्लाइंट, ये जो क्लाइंट है, ये ब्राउजर से HTTP रिक्वेस्ट भेजता है,
सर्वर HTML या JSON जो उसके पास है डेटा को रेस्पॉन्स में भेजता है, ठीक है। वेब ब्राउजिंग के लिए यूज होता है और APIs के लिए यूज होता है। ये एप्लीकेशन लेयर में होता है, ठीक है। इसका पोर्ट 80 होता है, पर ये सिक्योर नहीं होता, बिल्कुल सिक्योर नहीं होता। डेटा प्लेन टेक्स्ट में जाता है, जैसे जैसे सर्वर ने भेजा वैसे ही आता है, ठीक है। HTTPS के केस में क्या होता है, जो HTTPS है वो ये दोनों एक जैसे ही काम करते हैं, ठीक है, लेकिन डेटा इंक्रिप्टेड होता है, ठीक है। इसके केस में क्या होता है, एक चीज बताता हूँ इंपॉर्टेंट। एक लॉक आइकॉन आता है ब्राउजर में, दिखता है जब HTTPS होता है तो, ठीक है, एक लॉक आइकॉन आता है ब्राउजर में, ठीक। अब अब देखो यार, ये SSL और TLS इंक्रिप्शन यूज करता है। कहाँ कहाँ यूज होता है यार, ये बैंकिंग में यूज होता है, लॉगिंग पेजेस में होता है और सिक्योर वेबसाइट्स में, जैसे कोई भी सिक्योर वेबसाइट हो गई उसके ऊपर, ठीक है। और HTTPS क्या करता है, इसको ऐसे फॉर्मेट में नहीं भेजता, ये चेंज कर देता है फॉर्मेट और SSL और TLS का यूज करता है, ठीक है। बेसिक बात है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। कोई हैकर बीच में इंटरप्ट नहीं कर सकता, ठीक है। अब हम बात करते हैं FTP के बारे में, ठीक। FTP रेड कलर में लाते हैं, ठीक है। देखो FTP क्या होता है, ये रिमोट कंप्यूटर्स के बीच फाइल ट्रांसफर करता है, ठीक। एक चैनल कमांड के लिए होता है और दूसरा एक्चुअल फाइल के लिए, ठीक है। तो देखो ये सर्वर पर फाइल अपलोड और डाउनलोड करने के लिए होता है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक। FTP इनसिक्योर होता है, ठीक, ये इनसिक्योर होता है, सिक्योर होता है, पर इसकी जगह पे ना SFTP और FTPS यूज होते हैं, ठीक। ये सिक्योर होते हैं, ठीक है, क्योंकि S मतलब तो सिक्योर ही है ना, ठीक है। अब हम बात करते हैं SMTP, IMAP और POP3, ठीक। तो अगर तुम लोगों को कुछ प्रॉब्लम ना हो तो मैं हटा दूं यार, देखो क्योंकि ये पूरा हटता है, तो फिर लिख देता हूँ एप्लीकेशन लेयर, ठीक। अब हम बात करते हैं SMTP और IMAP और POP3 के बारे में। ये ईमेल्स के प्रोटोकॉल्स होते हैं, ठीक। ये ईमेल भेजने के काम आता है, ठीक, ईमेल्स भेजने के काम आता है, ठीक। ये ईमेल डाउनलोड करके लोकल डिवाइस में स्टोर करता है, क्या, POP3। ये ईमेल्स को डाउनलोड करता है, ईमेल डाउनलोड करता है और लोकल डिवाइस में स्टोर करता है, ठीक। IMAP क्या काम करता है यार, देखो IMAP ये काम करता है, ये ईमेल्स को सर्वर पे ही मैनेज करता है, मल्टीपल डिवाइस के लिए बेटर है, ठीक। ईमेल्स को जो है ये सर्वर पे ही मैनेज कर लेता है और ये मल्टीपल डिवाइस के लिए भी बढ़िया है। ये कहाँ यूज होते हैं, देखो ये यूज होते हैं जीमेल में, आउटलुक में, ठीक। ऐसे ईमेल्स क्लाइंट में यूज होते हैं, ठीक है। SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल के बारे में। फिर POP3, ठीक। फिर इसके बाद IMAP, और ये सब कहाँ कहाँ यूज होते हैं, एक होता है MIME, शायद ऐसे ही कुछ यूज होता है, ठीक है। POP3 इंटरनेट, इसका होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक। POP3 का होता है कुछ याद नहीं आ रहा, ओके लीव इट। देखो इसके पहले फर्स्ट वर्जन और सेकंड वर्जन भी बन चुके हैं, POP3 इसका मतलब थर्ड वर्जन, जो कि अभी बहुत मेनली यूज होता है, ठीक है। ये सब हो गया एप्लीकेशन लेयर, तुम लोगों का एप्लीकेशन लेयर कंप्लीट हो गया। अब हम बात करने वाले हैं, ठीक है, देखो तुम्हारा HTTP कंप्लीट हो गया, FTP, SMTP, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेकंड लेयर के बारे में, मतलब लेयर 4 के बारे में, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक। देखो ये वो तो ठीक है, छोड़ो। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में दो टाइप के सर्विसेज होते हैं, एक TCP और एक UDP, ठीक। TCP में क्या होता है यार, ये ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, ये रिलायबल होता है, ठीक। ये 3 वेज हैंडशेक करता है, SYN ACK और फिर ACK, ठीक। ये डेटा को ऑर्डर में भेजता है, अगर गलती हो गई हो या फिर डेटा नहीं गया हो तो ये रीसेंड करता है, ठीक है। कहाँ पे यूज होता है, वेब पेजेस में यूज होता है, ईमेल्स में यूज होता है, फाइल ट्रांसफर में यूज होता है, ठीक है। TCP, देखो यूज TCP रिलायबल होता है, ठीक है, और ये डेटा को रीसेंड करता है, ठीक है। ये इंश्योर करता है कि डेटा सही तरीके से गया है, हर डेटा पैकेट ट्रैक करता है, ठीक है। अगर कोई गलत चला जाए तो ये रीसेंड कर देता है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ, ओके लिख दिया। अब UDP के बारे में बात करते हैं। देखो UDP ऐसा होता है ना कि ये यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक। ये ऐसे होता है, आई एम सॉरी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। लाइक अब देखो इसमें क्या होता है कि जल्दी डेटा भेजता है बिना किसी रुकावट के, ठीक है। डेटा तुम्हारा यूं चला जाएगा, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि अगर कोई पैकेट रह गया, ठीक है, तो ये वापस नहीं भेजता उस पैकेट को।
ये कहाँ कहाँ यूज होता है? देखो ऑनलाइन गेम्स में यूज होता है, जैसे तुम्हारा फ्री फायर हो गया, पबजी हो गया, ठीक है। वीडियो स्ट्रीमिंग में यूज होता है, वीडियो स्ट्रीमिंग, ठीक। और वीओआईपी या वीडियो कॉल में यूज होता है, ठीक है। ऐसी जगहों में यूज होता है जहाँ पे डेटा जल्दी जाना जरूरी है, ठीक। यूडीपी का काम ये हो गया। अब हम बात करते हैं नेटवर्क लेयर के बारे में। आईपी होता है, ठीक। आईसीएमपी होता है, ओके। एआरपी होता है, ठीक। एआरपी, वैसे एआरपी स्पूफिंग भी होती है इसमें, ठीक है। एआरपी तो देखो क्या होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ये डिसाइड करता है कि डेटा किस डिवाइस पर जाना है, एड्रेसिंग करता है, ठीक। आईपी दो टाइप के होते हैं, IPv4 एंड IPv6। देखो IPv4 ऐसा होता है, नॉर्मल सा होता है 192.168.0.1, पर वहीं IPv6 इट इज नॉट लाइक दिस, ये एक लॉन्गर होता है। अब तुम लोग सोचोगे कि भैया जब IPv4 था तो IPv6 लाने की क्या जरूरत? यार देखो, बात ये थी कि जो IPv4 था, जिस जिस हिसाब से ह्यूमन ग्रोथ हो रही थी और मोबाइल डिवाइसेस बन रहे थे, उसी हिसाब से IPv4 में आईपी एड्रेस कम हो रहे थे, ठीक। यही मेनली यूज होता है। अब तुम सोचोगे भैया IPv6 क्यों आया फिर? भैया IPv6 इसलिए आया क्योंकि इसमें IPv6 में ना बहुत, मतलब मिलियंस, ट्रिलियंस, बिलियंस, बहुत बहुत आईपी एड्रेसेस है। लाइक मैं बता नहीं सकता, अनकाउंटेबल आईपी एड्रेसेस बन सकते हैं इसमें। और मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा, ये थोड़ा मतलब ठीक है, इतना यूज नहीं होता। वेयर इट इज ICMP, देखो क्या करता है, एरर मैसेज और टेस्टिंग के लिए यूज होता है। जैसे होस्ट, जो होस्ट मतलब सर्वर रीचेबल है या नहीं, ठीक। होस्ट, ठीक है। अब सपोज करो जैसे हम लोग पिंग करते हैं, पिंग google.com, तुम कमांड पोर्ट में कमांड सेंटर में लिखोगे ping google.com, तो ये बताता है कि सर्वर रीचेबल है या नहीं, ठीक है। मुझे यार ARP स्पूफिंग बहुत पसंद है। उस चीज के बारे में हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, पहले इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये क्या करता है, देखो आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ARP आईपी एड्रेस को मैक एड्रेस में कन्वर्ट करता है, ठीक। जब डेटा लोकल नेटवर्क में भेजना हो तो ARP मैपिंग करता है, ठीक है। हम लोगों को मैं फुल फॉर्म्स भी बता देता हूँ। ये इसका हो गया एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक। ये तो ARP हो गया। और ICMP के बारे में बताता हूँ, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल, ठीक। आईपी एड्रेस के, आईपी तो पता है तुम लोगों को क्या होता है। ये हो गया नेटवर्क लेयर के बारे में। अब हम लोग चलते हैं डेटा लिंक लेयर के बारे में, ठीक है। ये ईथन केबल हो गया, इसमें एक प्रोटोकॉल होता है IEEE, ठीक है। 802.03, हाँ 03, एक ये प्रोटोकॉल होता है। ये लोकल एरिया लैन लैन में डेटा ट्रांसफर करता है, ठीक है। और कहाँ कहाँ यूज होता है? घर, ऑफिस में। यार देखो लैन केबल तो सबने देखी होगी। लैन केबल अभी है नहीं मेरे पास। लैन केबल, ठीक है, देखी होगी। ये एक ऐसे ऐसे टाइप में केबल आती है, हाँ आई मीन ऐसे पोर्ट में लगती है, वैसे है नहीं वैसी, ठीक है। ये एक पोर्ट है, ठीक है, लैन केबल का। ये लगती है, इसमें तुम डेटा ट्रांसफर कर सकते हो, ठीक है। वायरली डेटा ट्रांसफर होता है इसमें। जैसे जो कंप्यूटर्स में या CPU में वाईफाई अडेप्टर्स नहीं होते, वहां पे ये केबल लगती है, ठीक। बात को समझे। अब ये फ्रेम्स के थ्रू डेटा भेजता है, ठीक है, यूजिंग मैक एड्रेस, क्योंकि ये डायरेक्टली पोर्ट में कनेक्ट होता है, ठीक है। बात को समझे। और एक होता है PPP करके, ठीक। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल होता है, दो डिवाइस के बीच में डायमिन बनाता है, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल में दो डिवाइसेस के बीच में डायरेक्ट लिंक बनाता है, और मॉडेम से ISP तक डेटा भेजने में काम काम आता है, ठीक है। ये कहाँ काम आता था? देखो जो ओल्ड डायल अप सिस्टम थे ना, वहाँ पे काम आता था, ठीक। ये तो हो गया डेटा लिंक लेयर के बारे में। अब हम बात करते हैं फिजिकल लेयर के बारे में, ठीक। इस फिजिकल लेयर इज नथिंग, देखो फिजिकल लेयर में ईथन केबल्स, फाइबर ऑप्टिक्स, DSL, ऐसे कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ठीक है। डेटा को इलेक्ट्रिकल या लाइट सिग्नल्स के फॉर्म में भेजता है, ठीक है। वायर्स के थ्रू फिजिकल कनेक्शन बनाता है, ठीक। ये तो फिजिकल लेयर प्रोटोकॉल हो गया, प्रोटोकॉल्स, ठीक है। ऐसे हम लोग बात करते हैं। अब एक और तुम लोगों को प्रोटोकॉल्स के बारे में बताता हूँ। एक होता है क्रॉस लेयर प्रोटोकॉल, ठीक। इसमें इसमें होता है DNS। हम लोगों को पता है डोमाइन नेम सिस्टम, ठीक। डोमाइन नेम सिस्टम। अब ये क्या करता है? यार देखो डोमाइन नेम सिस्टम तुम्हारे आईपी एड्रेस को, आई मीन जो तुम लोगों ने ह्यूमन लैंग्वेज में लिखा है ना, google.com, इसको एक आईपी में कन्वर्ट करता है।
जैसे 142.250.180.78 ठीक, ऐसे काम करता है। ये लेयर कौन से लेयर में होता है? एप्लीकेशन में, लेकिन ट्रांसपोर्ट और नेटवर्क लेयर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक ठीक है। तो DHCP एक ऐसा प्रोटोकॉल है जिसमें कि ये आईपी एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन कर देता है। देखो तुम्हें DHCP के बारे में एक बताता हूँ चीज़, ठीक है। DHCP, ये तुम हो, ठीक है, कोई नया डिवाइस, न्यू डिवाइस, ये राउटर है, ठीक। जैसे ही तुम राउटर से कनेक्ट करोगे इंटरनेट सर्फिंग के लिए, तो तुम्हें एक ऑटोमेटिकली एक आईपी एड्रेस असाइन हो जाएगा, ठीक है। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, तुम कनेक्ट करोगे अपना पासवर्ड डाल के, ठीक, तुरंत तुमको एक आईपी एड्रेस दे दिया जाएगा, ठीक। राउटर हर डिवाइस को अलग अलग आईपी देता है, ठीक है। ये तो हो गई DHCP की बात। इसका फुल फॉर्म इस डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, ठीक है। SSH होता है सिक्योर शेल, ठीक है, सिक्योर शेल, SSH सिक्योर शेल। ये रिमोट सर्वर एक्सेस करता है सिक्योरली, ठीक है। जैसे यूज का होता है लॉगिंग इनटू VPS या फिर लिनक्स सर्वर, ठीक है। लिनक्स सर्वर में लॉगिंग करने के काम आता है रिमोटली। देखो हर प्रोटोकॉल एक क्लियर पर्पस होता है, हर प्रोटोकॉल का एक क्लियर पर्पस होता है, चाहे वो डेटा भेजना हो, सिक्योर करना हो या एड्रेस रिजॉल्व करना हो, ठीक है। नेटवर्किंग समझने के लिए प्रोटोकॉल कैसे काम करते हैं, किस लेयर में होते हैं और कौन सी सिचुएशन में यूज होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। बात को समझे? तो आई होप तुम लोगों को समझ में आया होगा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल। एंड इसी तरह हम लोग अपना पार्ट 3 इधर ही एंड करते हैं, ठीक। हमारा नेटवर्किंग प्रोटोकॉल्स हो गया, ठीक। उससे अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। मिलते तुमसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बी सिक्योर।